हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद आशुतोष। आज हम देखने वाले हैं राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग एक्सऑर ऑपरेटर। तो हमारे पास दो नंबर्स होंगे, उनको हमें स्वैप करना है बाय यूजिंग एक्सऑर ऑपरेटर। तो जावा में आपने एक ऑपरेटर देखा होगा, कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, इसे हम कहते हैं एक्सऑर ऑपरेटर। राइट, हमें इसका यूज करके दो नंबर्स को स्वैप कराना है। तो एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है ये समझ लेते हैं। हमारे पास एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पर एक इनपुट ए है एंड इनपुट बी है, एंड उन दोनों में जब हम एक्सऑर ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो उनका आउटपुट क्या आएगा वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में। राइट, सपोज हमारे पास एक इनपुट 0 है एंड एक्सऑर ऑपरेटर 0, तो उनका आउटपुट क्या आने वाला है 0। हमारे पास इनपुट अगर 0 है एंड एक्सऑर ऑपरेटर एंड दूसरा इनपुट 1 है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। सपोज एक हमारे पास इनपुट 1 है एंड दूसरा इनपुट जो है 0 है, देन इसका आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। राइट, अगर हमारे पास पहला इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट एक्सऑर ऑपरेटर, दूसरा इनपुट भी 1 है, देन इसका आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। राइट, तो इसको कैसे याद रखना है, अगर दोनों में से एक भी 1 होगा तो आउटपुट 1 आएगा, अगर दोनों ही 0 होंगे और दोनों 1 होंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो कुछ एक्सऑर ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है। हमारे पास दो बिट होंगी, उनके बीच ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक्सऑर ऑपरेटर परफॉर्म करेगा और उनका आउटपुट कुछ फिक्स होता है। राइट, 0 1 1 0। राइट, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, दो नंबर्स ले लेते हैं और उसको समझते हैं कैसे वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं, a=5 जिसकी बाइनरी 0 1 0 1 है, एंड दूसरा नंबर है b जिसकी बाइनरी 0 1 0 1 0 0 है। राइट, तो इनके बीच हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इनको स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए यहाँ पर 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, a XOR b, b a XOR b एंड a XOR b। तो हम समझते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। तो पहला स्टेप ले लेते हैं। पहला स्टेप क्या कह रहा है, a XOR b। a की वैल्यू ले लेते हैं 0 1 0 1 एंड b की वैल्यू कितनी है 0 1 0 0। राइट, अब इनके बीच एक्सऑर परफॉर्म करते हैं। तो कैसे परफॉर्म करना है, ये टेबल दी हुई है ना, दो इनपुट है 0 0 एंड 0 1 1 0 1 1, तो इनके आउटपुट फिक्स है। राइट, तो यहाँ पर भी क्या है 1 0 1 0 के बीच एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, दोनों में से एक भी 1 होगा तो क्या आएगा 1 आएगा। राइट, एंड दोनों 0 होंगे या दोनों 1 होंगे तो क्या आता है 0 आता है। दोनों 0 है तो 0 आएगा, दोनों 1 है तो 0 आएगा, एंड दोनों 0 है तो भी 0 आएगा। तो ये किसकी वैल्यू आएगी, ये ए की वैल्यू है। राइट, दूसरा स्टेप क्या है, b a XOR b, इसको भी चेक करते हैं क्या आएगा। तो a की वैल्यू अभी कितनी हो गई है 0 0 0 1। राइट, हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट की है, a की वैल्यू कितनी हो गई 0 0 0 1 हो गई, एंड b की वैल्यू कितनी है 0 1 0 0, यहाँ पर दी हुई है b की वैल्यू। राइट, अब हम इनके बीच XOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या आएगा 0 1, दोनों में से एक भी 1 है तो 1 आएगा, दोनों 0 है तो 0 आएगा, दोनों में से एक भी 1 है तो 1 आएगा, और दोनों 0 है तो क्या आएगा 0 आएगा। ये वैल्यू किसकी है, b a XOR b था, तो ये वैल्यू किसकी होगी b की होगी। राइट, एंड थर्ड स्टेप है हमारा a XOR b। राइट, तो a की वैल्यू अभी कितनी है हमारे पास 0 0 0 1 0 0 0 1। राइट, एंड b की वैल्यू कितनी है 0 1 0 1। राइट, दिस इज अवर b की वैल्यू। एंड अब हम क्या करेंगे, एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो 1 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, दोनों 0 हैं या दोनों 1 होते हैं तो 0 आता है, 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, एंड 0 0 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी है, ये a की वैल्यू है। राइट, अब देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 0 1 0 1, ये किसकी वैल्यू होती है, इसका डेसिमल क्या होगा 5 होगा, एंड यहाँ पर a की वैल्यू लास्ट में आई थी 0 0 1 0 0, तो ये वैल्यू किसकी होती है 4 की होती है। राइट, अब देखिए पहले हमारे पास a की वैल्यू कितनी थी 5 थी, अभी कितनी हो गई a की वैल्यू 4 हो गई। राइट, एंड पहले b की वैल्यू कितनी थी 4 थी, अभी कितनी हो गई b की वैल्यू 5 हो गई। राइट, तो इस तरीके से XOR ऑपरेटर का यूज करके भी हम नंबर्स को स्वैप करा सकते हैं। राइट, तो अब हम इसका कोड कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपने आईडी पर। This is our ID and there is a package p3. Let's create a class.
दिस इज अवर मेन क्लास एंड लेट्स क्रिएट अ मेन मेथड. दिस इज अवर मेन मेथड, राइट. अब हम यहाँ का क्या करेंगे, एक इनपुट वेरिएबल ले लेंगे a इक्वल टू, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 5. एक और वेरिएबल बना देते हैं, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 4, राइट. अब हम इनको प्रिंट करा लेते हैं कि स्वैप होने से पहले क्या थी. तो बिफोर स्वैपिंग a इक्वल टू, a की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, एंड बिफोर स्वैपिंग b इक्वल टू, और यहाँ पे b की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, राइट. अब जो यहाँ पर 3 स्टेप्स लिखे हुए थे, a इक्वल टू a XOR b, b इक्वल टू a XOR b एंड a इक्वल टू a XOR b, इन तीनों को लिख लेते हैं. यहाँ पर इन तीनों को टाइप कर लेते हैं. क्या था, a इक्वल टू a XOR b, राइट, एंड b इक्वल टू a XOR b, राइट, एंड a इक्वल टू a XOR b, राइट. अब हम इनको प्रिंट करा लेते हैं. आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल टू, आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू, देन आफ्टर स्वैपिंग b इक्वल टू, आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू, आफ्टर स्वैपिंग b की वैल्यू. अब हम इसको रन कराते हैं. देखिए, बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, एंड आफ्टर स्वैपिंग कितनी हो गई, 4 हो गई. बिफोर स्वैपिंग b की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, एंड आफ्टर स्वैपिंग कितनी हो गई, 5 हो गई, राइट. तो इस तरीके से हम XOR ऑपरेटर का यूज करके भी हम दो नंबर्स को स्वैप करा सकते हैं या इंटरचेंज करा सकते हैं. हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं. a इक्वल टू 10 कर दिया मैंने, एंड b इक्वल टू 20 कर दिया. फिर से रन कराते हैं. तो अभी बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू 10 थी, एंड आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 20 हो गई, राइट. एंड बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू 20 थी, एंड आफ्टर स्वैपिंग b की वैल्यू 10 हो गई, राइट. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. बट इसको समझने के लिए आपको ये वाली टेबल्स पता होना चाहिए, ये कैसे वर्क करती है, XOR ऑपरेटर कैसे काम करता है. हमारे पास 2 इनपुट होंगे a एंड b, एंड अगर वो 0-0 है तो XOR ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आएगा तो वो 0 आएगा. अगर वो 0-1 है, एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है, देन XOR ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा. एंड अगर हमारे पास इनपुट 1 है एंड दूसरा इनपुट 0 है, देन XOR ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, 1 आएगा. एंड अगर दोनों इनपुट 1 है, देन उस केस में क्या आएगा, 0 आएगा. तो ये टेबल आपको पता है तो आप इसको समझ सकते हैं इजीली, राइट. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा.